तो आज हम करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई फास्ट एंड फ्यूरियस 10 की स्टोरी एक्सप्लेनेशन। स्टोरी स्टार्ट होती है एक फ्लैशबैक से, जहां पर हार्मन रेस अपनी तिजोरी में पैसे भर रहा होता है। वहीं पर उसका बेटा दांते भी होता है, जिसे वो बताता है कि डोमिनिक टोरेंटो उनके लिए अब सिरदर्द बन चुका है। जिस पर दांते उसे मारने के लिए बोलता है, बट हार्मन उसे मारने के लिए नहीं बल्कि तड़पाने के लिए बोलता है। और तभी हम उनके सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ते हुए 2 कार और एक ट्रक को देखते हैं, जिनमें से डोम और ब्रायन निकलते हैं और उसकी तिजोरी को बांध कर ले जाते हैं। और उसी तिजोरी के पीछे हमें दांते दिखाई देता है। इसके बाद डोम और ब्रायन उस तिजोरी को ले जा रहे होते हैं और डोम ब्रायन को अपने से अलग होने के लिए बोल देता है। कुछ ही देर में हार्मन और दांते भी उनका पीछा करने के लिए आ जाते हैं और अब दांते अपनी कार से डोम की कार पर शूटिंग करने लग जाता है। जवाब में डोम अपनी कार की नाइट्रस का यूज करके उस बड़ी सारी तिजोरी से दांते के सभी गुंडों को पेल देता है और इसके बाद वो दांते की गाड़ी को भी उस तिजोरी से दे मारता है, जिससे दांते ब्रिज के नीचे कूद जाता है। सभी को लगता है कि दांते मारा गया, लेकिन कुछ देर बाद हम पानी के अंदर दांते को देखते हैं, जो कि अभी भी जिंदा था। और इस तरीके से ये पूरा फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और स्टोरी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर एक कार काफी ज्यादा स्टंट दिखा रही होती है, जिसमें डोम और उसका बेटा ब्रायन बैठा हुआ था। कुछ देर बाद जब डोम उस कार से नीचे उतरता है तो हमें पता चलता है कि उस कार को डोम नहीं बल्कि उसका बेटा ब्रायन चला रहा था। जिसके बाद डोम अपने बेटे ब्रायन को अपने टारगेट पर फोकस रहने के लिए बोलता है और ये सब कुछ देखकर ब्रायन को लगता है कि डोम को किसी भी बात का डर नहीं है और अब इसीलिए वो भी डोम की तरह ही बनना चाहता है। इसके बाद हम डोम के घर पर तेज, रोमान, रामसे और हान को देखते हैं और वहीं पर ब्रायन आकर अपनी माँ लेटी से मिलता है और इसके बाद डोम भी वहां आकर अपनी माँ एबुइला और अपनी बहन मिया से मिलता है। अब वो सभी लोग वहां बैठकर डिनर करने लगते हैं। डोम की माँ एबुइला सबके लिए प्रार्थना करने लगती है। इसके बाद सभी डिनर करते हैं और रोमन नोबडी से मिले हुए नए मिशन के बारे में उन सभी को बताने लगता है। वो बताता है कि उन्हें दरअसल एक हैकिंग डिवाइस को रोम में सेव करना है और वो सभी के सभी इसके लिए तैयार भी हो जाते हैं। इसके बाद हान आकर डोम से मिलता है, जहां पर वो डोम को भी इस मिशन में आने के लिए बोलता है, जिस पर डोम उसे मना कर देता है और बोलता है कि वो और लेटी इस मिशन में नहीं आने वाले और उन्हें भी जल्दी मिशन खत्म करने के लिए बोलता है। इसके बाद डोम लेटी, ब्रायन और उसके पिता की फोटोज देखने लगता है। फिर डोम की माँ एबुइला वहां पर आती है और उसे बोलती है कि तुम्हारे फैसले कभी भी गलत नहीं हुए। इसके बाद हम डोम और लेटी को देखते हैं, जहां पर डोम लेटी को बता रहा था कि आज सुबह ब्रायन ने उससे कहा था कि वो किसी से भी डरता नहीं है, लेकिन असल में डोम अपनी फैमिली को खोने से डरता है। तभी अचानक घर के नीचे एक कार आती है, जिसमें से साइफर निकलकर डोम के घर में घुस जाती है और क्योंकि डोम को साइफर से बदला लेना था तो वो साइफर को तुरंत ही वहां पर पकड़ लेता है, जहां पर साइफर उसे बताती है कि आज उसने एक शैतान देखा है जिसके बारे में डोम को पता होना चाहिए। इसके बाद लेटी और डोम साइफर को पकड़ लेते हैं और उसे उसके बारे में पूछने लगते हैं, जहां पर साइफर उन्हें बताती है कि वो आज उसके बेस पर ही थी। तभी अचानक एक दांते नाम का आदमी वहां पर आता है और वो साइफर को बोलने लगता है कि तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन। जिसके जवाब में साइफर उसे बोलती है कि क्या तुम भी डोम को मारना चाहते हो? जवाब में दांते बोलता है कि नहीं, वो तो उसे टॉर्चर करना चाहता है, जिसके लिए उसे साइफर की टेक्नोलॉजीज और सारे वेपन्स वगैरह की जरूरत है और इसीलिए वो यहाँ पर आया है। जिसके जवाब में साइफर उसे बोलती है कि वो अकेले ही काम करना पसंद करती है और अपने सारे गार्ड्स को तुरंत ही दांते को पकड़ने के लिए बोलती है, जिस पर दांते उन सभी गार्ड्स को उनके रिलेटिव्स की फोटो दिखाने लगता है, जिनको उसने किडनैप कर लिया था और अब वो इसी बात का फायदा उठाकर सभी को अपनी तरफ कर लेता है। अब दांते उन सभी गार्ड्स को साइफर को मारने के लिए बोलकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद साइफर उन सभी गार्ड्स से बोलती है कि मुझे आज तक किसी पर भी विश्वास नहीं है, तो मैं तुम गार्ड्स पर भला क्यों विश्वास करूंगी। जिसके बाद वो एक बटन दबाती है, जिससे सभी गार्ड्स के वेपन्स लॉक हो जाते हैं और अब वो एक एक करके सभी गार्ड्स को मारती हुई लिफ्ट में चली जाती है, जहां पर एक और गार्ड उसे मिलता है, जिसके साथ उसकी फाइट काफी ज्यादा लंबी चलती है, बट वो किसी तरीके से उसे मारकर अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है और इस तरीके से काफी ज्यादा इंजर्ड हालत में वो डोम के घर पहुंची है और बताती है कि अब दांते डोम की पूरी फैमिली के भी पीछे पड़ा हुआ है। अगले दिन लिटिल नोबडी डोम के घर पे आता है, जहां पर डोम अब तक साइफर को जेल भेज चुका था। अब डोम लिटिल नोबडी से रोम के मिशन के बारे में पूछता है, जहां पर लिटिल नोबडी बोलता है कि कौन सा मिशन। ये सुनकर डोम समझ जाता है कि ये जरूर किसी न किसी की चाल है। इसके बाद डोम अपने बेटे ब्रायन को बोलता है कि वो वापस जरूर आएगा और वो अपनी
वाइफ लेटी के साथ वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम रोम में राम से और तेज को देखते हैं जो कि हान और रोमन के साथ मिलकर एक ट्रक में से हैकिंग डिवाइस को चुरा रहे थे। जैसे ही वो ट्रक वहाँ पर आता है, रोमन और हान उस ट्रक का पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ से तेज एक टॉय कार की हेल्प की मदद से ट्रक के अंदर गैस छोड़ देता है, जिससे ट्रक के अंदर के लोग बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद राम से और तेज उस ट्रक में बैठ जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि ये ट्रक तो किसी और के ही कंट्रोल में है, और वो होता है दांते, जो कि अब उस ट्रक के पीछे की सारी सिक्योरिटी को बम से उड़ा देता है। धमाका सुनकर टॉम और लेटी भी वहां पर आ जाते हैं। तेज ट्रक को चेक करता है तो उसे एक बहुत ही बड़ा बॉम्ब ट्रक के अंदर दिखता है। वो ये तुरंत डोम को बताता है, जिस पर डोम और लेटी उस ट्रक के ठीक पीछे आ जाते हैं। राम से डोम को बॉम्ब के बारे में बताई रही होती है कि तभी दांते ट्रक के अंदर एक ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो बॉम्ब ट्रक के अंदर से निकलकर शेर की तरफ लुढ़कने लगता है। अब वो बॉम्ब लुढ़कते हुए शेर की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे रोकने के लिए डोम भी उसका पीछा करने लगता है। इसी बीच बाकी की बची हुई टीम गटर के रास्ते से वहां से निकल जाती है। फिर दांते भी एक मोटरसाइकिल पर वहां से निकलता है और अब वो बॉम्ब पूरे शहर भर में तबाही मचाने लगता है। वो अपने बीच में आने वाली हर एक कार को कुचलते हुए चला जाता है। फिर दांते अपने बाइक को लेटी से पास से ही होकर गुजारता है, जिसके जवाब में लेटी उसका पीछा करने लग जाती है। अब दांते एक बॉम्ब को लिटिल नोबडी की कार में लगा देता है। लेटी उसे ये बताकर कार में से कूदने के लिए बोलकर उसकी जान को बचा लेती है। लिटिल नोबडी की कार से कूदते ही वो कार फट जाती है और अब इस ब्लास्ट कार से वो बॉम्ब वापस आजाद हो जाता है और शहर की तरफ बढ़ने लग जाता है, जिसे दांते अब 15 सेकंड में एक्टिवेट कर देता है। और क्योंकि लेटी अभी भी दांते का पीछा कर रही थी, तो दांते उसे पुलिस में फंसाकर वहां से निकल जाता है और एक जगह से अपनी गाड़ी को कुदाकर वो उस बॉम्ब को फेंक देता है। बॉम्ब डोम की गाड़ी के पास जाकर गिरता है, जहां पर कुछ ही देर में एक बहुत ही जोरदार ब्लास्ट होता है और इस धमाके को दांते कहीं जगह से दूर खड़ा खड़ा देख रहा होता है। लेकिन इस धमाके में डोम ने किसी तरीके से अपने आप को उस बॉम्ब से बचा लिया था और अब डोम और दांते दोनों ही एक दूसरे से दोबारा भिड़ने के लिए तैयार थे। इसके बाद हम कुछ न्यूज चैनल्स को देखते हैं जो कि रोम में हुई तबाही के पीछे डोम और उसकी फैमिली को जिम्मेदार मान रहे थे। फिर हम नोबडी के हेडक्वार्टर में एक नए ऑफिसर एम्स को देखते हैं और कुछ ही देर में वहां पर एक टेस नाम की लड़की भी आ जाती है, जो कि नोबडी की ही बेटी होती है। और यहाँ पर एम्स लिटिल नोबडी जगह पर आया था। लिटिल नोबडी टेस को बताता है कि किस तरीके से डोम और उसकी फैमिली ने रोम में तबाही मचा रखी है। इसके बाद वो स्क्रीन पे सारे फास्ट एंड फ्यूरियस के पार्ट्स में डोम के द्वारा किए गए क्राइम्स को बताने लगता है और टेस को बोलता है कि अब उन्हें मिलकर डोम को पकड़ना चाहिए। जिस पर टेस एम्स से बोलती है कि रोम में कुछ गलत हुआ है, जरूर उन्हें डोम की मदद करनी होगी क्योंकि वो भी उसकी मदद पहले किया करते थे। और इस पर एम्स वहां पर मौजूद सभी हाई पोस्ट वाले लोगों की परमिशन लेने लगता है, जिसमें से वो सभी डोम और उसकी फैमिली के अगेंस्ट थे। इसके बाद टेस वहां से चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डोम को क्वीनी शो के पास पाते हैं, जो कि डेकेट शो की माँ। डोम क्वीनी से नोबडी का एड्रेस पूछने लगता है, जहां पर क्वीनी उसे बताती है कि नोबडी गायब और अगर डोम ने उसके किसी भी आदमी या फिर फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो वो भी खतरे में आ सकते हैं। डोम जवाब में बोलता है कि उसे उसकी फैमिली को बचाने के लिए नोबडी की जरूरत है और अब तो पुलिस ने लेटी को भी पकड़ लिया है। वो क्वीनी को नोबडी को ढूंढने के लिए बोलती है। जवाब में क्वीनी उसे जिंदा रहने के लिए बोलती है। उधर वो एम्स ऑफिसर अपने प्लेन में घुसने लगता है, जहां पर वो प्लेन को स्टार्ट करने के लिए बोलता है, लेकिन एक आदमी उसे बताता है कि टेस ने हमारे सारे डिवाइस चुरा लिए हैं। इसके बाद एम्स अपने लोगों को, टेस को और डोम के बहन मिया और उसके बेटे ब्रायन को ढूंढने के लिए बोलता है, जो कि मिया के घर पर ही होते हैं और वो दोनों ही खुश होते हैं कि तभी वहां पर अचानक एम्स के लोग आकर उनको पकड़ने लग जाते हैं। वो लोग मिया को तो पकड़ लेते हैं, लेकिन ब्रायन वहां से बचकर निकलने के लिए भाग रहा होता है। अचानक ब्रायन अपने आगे जेकब को पाता है, जो कि यहाँ पर उन्हें बचाने के लिए आया था। जेकब अकेले उन सभी ऑफिसर को मार देता है और अब वो ब्रायन को लेकर मिया को डोम के खुफिया अड्डे पर आने के लिए बोलता है, जिस पर मिया उसे हाँ बोल देती है और जेकब ब्रायन को लेकर अपनी कार में बैठने के लिए जाता है। ब्रायन को जेकब की कार काफी ज्यादा कूल लगती है, बट वो एक खटाला कार थी जिस पर बोर्ड टंगी हुई थी। दूसरी तरफ हम रोम में टेस को देखते हैं, जो कि डोम को ढूंढती हुई वहां पर आ चुकी थी और उसने डोम को गोड साई की मदद से ढूंढा था, जिसे राम सेन ने फास्ट एंड फ्यूरियस 7 में बनाया था। डोम टेस को देखते ही पता लगा लेता है कि वो नोबडी की ही
बेटी है। टेस डोम को बताती है कि एम्स उसे पकड़ने के लिए पीछे पड़ा हुआ है, जिसके बाद डोम टेस के सामने हारमन रेस का नाम लेता है। जवाब में टेस उसे बताती है कि दांते उसी हारमन रेस का बेटा है जो कि उससे बदला लेने के लिए अब आया है। अब डोम टेस को अपनी वाइफ लेटी को बचाने के लिए बोलता है, साथ ही वो टेस को एक नेकलेस भी देता है ताकि लेटी उस पर विश्वास कर सके। कुछ देर बाद टेस एक खुफिया जेल में आती है जहां पर वो लेटी को वहां से निकालने के लिए बोलती है। अब वो उसे डोम का दिया हुआ नेकलेस भी दिखाती है और वो उस पर अटैक करने लग जाती है और बोलती है कि लेटी भी उस पर अटैक करे, जिसके बाद वहां के गार्ड्स आकर टेस को उससे छुड़ा लेते हैं और लेटी को पकड़ लेते हैं। इसके बाद हम रियो डी जेनेरो में कई सारे रेसर्स और उनकी गाड़ियों को देख जहां पर डोम भी आया हुआ था और वो अपने एक पुराने दोस्त डियागो से वहां पर मिलता है। कुछ ही देर में वहां पर इजाबेल नाम की लड़की भी आती है जो कि उस वक्त की वहां की सबसे बेस्ट रेसर थी। इजाबेल वहां पर आकर डोम को चैलेंज करती है, जहां पर डोम बोलता है कि वो उसे किसी की याद दिलाती है। डोम इजाबेल के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरी तरफ से दांते भी वहां पर आ जाता है और अब वो भी इस रेस को जीतना चाहता है। दांते डोम को अपने बारे में बताता है कि कैसे उसने हार्मनी रेस यानी कि उसके बाप को मारा था, जिसका बदला लेने वो अब आ चुका है। और जवाब में डोम बोलता है कि साथ ही उसने उन सभी पैसों को भी जला दिया। जिसके बाद दांते अपने सभी लोगों के साथ डोम को डराने की कोशिश करता है, लेकिन उधर से डोम के भी साथी उन पर गन पॉइंट कर देते हैं। अब वो सभी लोग कहते हैं कि क्यों ना इस दुश्मनी को रेस के थ्रू जीता जाए। और इसके बाद इजाबेल, डियागो, दांते और डोम के बीच रेस स्टार्ट हो जाती है। रेस स्टार्ट होते ही इजाबेल और डियागो अपनी कार का नाइट्रस ऑन करके उन दोनों से आगे निकल जाते हैं। पीछे डोम और दांते एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं, जहां पर दांते डोम को बोलता है कि तुम सभी को नहीं बचा सकते, जिस पर डोम को पता चल जाता है कि दांते इस बार भी कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला है। इसके बाद दांते डियागो और इजाबेल की कारों में लगे बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है और अब वो डियागो की कार को ब्लास्ट कर देता है और अब वो इजाबेल की भी कार को उड़ाने ही वाला होता है कि डोम पीछे से आकर इजाबेल की कार को टक्कर मारकर उसके अंदर के बॉम्ब को निकाल देता है, जिसमें इजाबेल इंजर्ड तो हो जाती है बट डोम उसकी जान बचा लेता है। दांते इस पूरी रेस को जीतकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम लेटी को एक एडवांस जेल में देखते हैं जहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा था। वहीं पर वो साइफर को भी खुद के साथ देखती है, जिसे भी उसी जेल में डाल दिया गया था और पूरी फैमिली के अकाउंट्स में से पैसों को गायब कर देता है। उधर रोमन और उसके सभी साथियों को ये बात पता चल जाती है और अब तो उनके पीछे नोबडी की एजेंसी भी पड़ी हुई थी। फिर हम रोमन को देखते हैं जिसके पास कुछ कैश पड़ा हुआ था और वो उनको दिखा रहा था। फिर राम से अपने साथियों को बताती है कि एक जगह ऐसी है जहां पर उनके हथियार और उनके सभी टेक्नोलॉजीज उन्हें वापस भी मिल सकती है। दूसरी तरफ हम जेकब को एयरपोर्ट पर देखते हैं जो कि ब्रायन को अपने साथ लिए आगे बढ़ता है। उधर एम्स को ये भी पता चल जाता है कि लेटी से मिलने टेस उस जेल में आई थी और उसके हाथ में वो नेकलेस भी वो कैमरे पर देख लेता है और वो पहले रायो में थी जहाँ पर इस वक्त डोम आया हुआ है। रायो में वो इजाबेल के घर पर आया हुआ है क्योंकि इजाबेल डोम की दूसरी वाइफ एलिना की छोटी बहन थी। टॉम को ये सब पता था और उसके बाद वो इजाबेल को बताता है कि वो एलिना को बहुत ज्यादा मिस करता है, जिस पर इजाबेल उसे बताती है कि उसके पास एलिना के सारे केस की सारी फाइल्स पड़ी हुई है। दूसरी तरफ हम रामसे को देखते हैं जो कि अपने सभी साथियों को लेकर पीट नाम के व्यक्ति के पास आई हुई थी और बताती है कि उसके पास सभी चोरी का सामान मिलेगा, जिस पर पीट हाँ बोलता है और वो सभी अपने हथियार और कार्स को सिलेक्ट करने लग जाते हैं। रामसे को कुछ गड़बड़ लगती है जिसके बारे में वो पीट से पूछने लगती है और पीट बताता है कि उन सभी पर कई गुना ज्यादा इनाम लगा हुआ है और वो उन सभी को पकड़वा कर उस इनाम को ले लेगा, जिस पर रामसे उसे पीट कर वहां से सभी लोगों को लेकर चली जाती है। इसके बाद हान को भी एक जगह पता होती है जहाँ पर वो उन तीनों को लेकर आ जाता है। फिर हम डॉक्टर्स को बेहोश कर देती है। वो पहले अपने आप को छुड़ाती है और बाद में लेटी को भी आजाद कर देती है। इसके बाद वो वहां से निकलने का रास्ता बनाती है जहां पर अभी उनके पास बहुत ज्यादा टाइम था और वो एक दूसरे से फाइट करने लग जाती है। काफी ज्यादा बुरी तरीके से लड़ने के बाद लेटी साइबर को मारकर बेहोश कर देती है। फिर इजाबेल कई सारी फाइल्स के बाद डोम को दांते की फाइल दिखाती है जहां पर वो बताती है कि दांते एक पागल था जिसके पिता की डेथ हो जाने के बाद वो गायब हो गया और अब उसके नाम से केवल एक स्टेशन है।
ये सब सुनकर डोम पता लगा लेता है कि वो उसी स्टेशन पर मिलेगा। वो इजाबेल को समझाता है कि तुम यहीं पर रहो और वहां से निकल जाता है। इसके बाद हम जेकब को ब्रायन के साथ एक प्लेन में देखते हैं, जहां पर जेकब आसपास देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। वो ब्रायन को बताता है कि डोम एक अच्छा आदमी है और वो हमेशा से ही अपने बड़े भाई की तरह बनना चाहता है। इसके बाद जेकब ब्रायन को आगे ले जाने लगता है, जिनका पीछा 3 और आदमी कर रहे थे। जेकब एक ही घूसे में उन तीनों को बेहोश कर देता है और अब वो उनकी बोट को देखने लगते हैं, जो कि एक बोट नहीं दरअसल एक प्लेन था, जिसमें बैठकर वो दोनों उड़ जाते हैं। और फिर हान अपनी पूरी टीम के साथ एक जगह पर आता है, जहां पर वो सभी डेकेट शो को देखते हैं, जो कि एक पंचिंग बैग को मार रहा होता है। हान को देखते ही डेकेट शो उसे अंदर खींच लेता है और उसे पीटने लगता है। अचानक वहां पर कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं, जिन्हें वो सब मिलकर पीट देते हैं। रोमन वहां पर जाकर डेकेट शो के पंचिंग बैग को खोलकर देखने लगता है, जहां पर एक आदमी उसमें से निकलता है। ये सब देखकर रोमन की फट जाती है। उधर डोम दांते के स्टेशन पे पहुंच जाता है, जहां पर उसे अपनी पूरी फैमिली की फोटोज और वीडियोस दिखाई देती है। तभी दांते का कॉल भी डोम के पास आता है। वो डोम से बोलता है कि उसने उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया था और अब वो उसकी फैमिली को बुरी तरीके से टॉर्चर करेगा और एक एक करके मार देगा। जहां पर वो हमें दिखाई देता है इजाबेल के घर के आगे, यानी कि वो अब इजाबेल को सबसे पहले मारने की कोशिश करेगा। ये सब कुछ डोम पुलिस स्टेशन से सुन ही रहा होता है कि तभी उस स्टेशन में एम्स भी आ जाता है और वो डोम पर गन पॉइंट कर देता है। एम्स डोम को ट्रक में बिठाता है और वो लोग अब वहां से निकल जाते हैं। उधर हम लेटी को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा प्रयास करने के बाद बाहर निकलने के रास्ते से होते हुए ऊपर जाके एक गेट को खोलती है और पाती है कि वो लोग अंटार्कटिका में है, जहां से बच निकल कर बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। अब लेटी अंदर आती है और साइबर के पास बैठ जाती है, जहां पर साइबर को इसके बारे में पहले नाम से दांते के सिस्टम को हैक करके उसकी पूरी इंफॉर्मेशन बाहर निकालने लगती है, जहां पर उन्हें पता चलता है कि दांते डोम की पूरी फैमिली को एक एक करके मारना चाहता है। और इसी लिस्ट में डेकेट शो अपनी माँ क्वीनी शो को भी देखता है और वो भी इस बात से भड़क जाता है और अब वो गुस्से में आके अपनी कार में सारे वेपन्स और अपनी टेक्नोलॉजीज डालकर दांते की गांड फाड़ने के लिए उन सभी के साथ मिलकर जाने लगता है। और उधर एम्स भी डोम के साथ उसी ब्रिज से होकर जा रहा होता है, जहां पर हारमन मारा गया था। कुछ ही देर में एम्स और डोम जिस ट्रक में बैठे हुए थे, उन गाड़ियों पर एक मिसाइल आके लगती है। मिसाइल से वो ट्रक और उसके आसपास की सभी कारें पलट जाती है और उनमें से एम्स डोम के साथ अपने आप को बचाते हुए निकलता है। सामने उसे दांते दिखाई देता है, जो कि इजाबेल को भी अपने साथ लेकर आया था और उस पर वो गन पॉइंट कर रखा था। तभी डोम अपना दिमाग चलाता है और कुछ शॉर्ट सर्किट की वजह से एक कार को ब्लास्ट कर देता है, तरीके से पीटने लगता है। जहां पर दांते डोम से बोलता है कि उसका मन नाचने का करता है और जब वो नाचने लगता है तो दूर से कोई स्नाइपिंग करके टेस और इजाबेल को इंजर्ड कर देता है। स्नाइपर एक और बार इजाबेल पर फायर करने की कोशिश करता है, बट डोम किसी तरीके से इजाबेल को बचा लेता है। और अब दांते टेस के पास आकर उससे गोड साई ले लेता है और वहां से भागते भागते डोम को कहता है कि वो इस गोड साई की मदद से उसके बेटे ब्रायन को ढूंढकर मार देगा। अब दांते हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल जाता है और डोम टेस पर आकर उससे सॉरी बोलने लगता है, जिस पर टेस उसे वही दिया हुआ नेकलेस दिखाती है। इसके बाद इजाबेल टेस को लेकर हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाती है। ये सब कुछ देखकर एम्स भी समझ जाता है कि डोम निर्दोष है और अब वो डोम का ही साथ देने वाला है। इस तरीके से अब डोम दांते का गेम बजाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम जेकब और ब्रायन को देखते हैं, जो कि पोर्चुगल में अपनी एक फैक्ट्री में चले जाते हैं। रोमन भी अपने साथियों के साथ एक प्लेन में बैठकर डोम की मदद के लिए पोर्चुगल में जाने लगते हैं, लेकिन पोर्चुगल में भी पहले से ही दांते के गुंडे होते हैं और उनका मुकाबला करने के लिए जेकब अपनी हथियार से भरी हुई कार को लेके आता है, जिसमें ब्रायन को भी बिठा लेता है। वो एक एक करके दांते की गुंडों की गाड़ियों को चलता हुआ जाता है, जिसे दांते भी खड़ा हुआ देखता रहता है। इस तरीके से जेकब ब्रायन को अपनी कार में बिठा के आगे बढ़ रहा होता है। तभी अचानक एक प्लेन वहां पर आता है, जिसमें से डोम अपनी वही मस्टैंग वाली कार निकालकर जेकब के पीछे पड़े हुए दांते के गुंडों की गाड़ियों को कुचलता हुआ आगे निकल जाता है। और अब दोनों भाई एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन इस फाइट में जेकब की कार के वेपन्स अब जाम हो चुके थे और जब रास्ते में एक टनल आती है तो ब्रायन उन जाम हुए वेपन्स को ठीक कर देता है। इसके बाद दांते भी अपनी कार में आकर उन लोगों का पीछा करने लगता है और जैसे ही वो डोम के पास आता है, वो डोम की गाड़ी को टक्कर मारकर उसे
उसे दूसरी लेन में भेज देता है और अब वो जेकब की कार के पास आकर ब्रायन को अपनी कार में बिठा लेता है। अब दांते आगे निकल जाता है और उनका पीछा करते हुए जेकब और डोम एक दूसरे को देखते हैं, जहाँ पर जेकब की तरफ से दांते के गुंडों की कई सारी गाड़ी जब टॉम का पीछा करने लगती है तो वो अपना सेक्रीफाइस देके अपनी गाड़ी को उस गुंडों की गाड़ी में भिड़ा देता है और एक बड़े ब्लास्ट में उन गुंडों को तो मारता ही और खुद का भी सेक्रीफाइस कर देता है। उसी ब्लास्ट से होता हुआ डोम आगे बढ़ता है, जहाँ पर 2 हेलीकॉप्टर डोम की गाड़ी को उठा लेते हैं, जहाँ पर डोम किसी तरीके से अपनी गाड़ी से उन दोनों ही हेलीकॉप्टर को ओवर पावर्ड कर क्रैश करवा देता है। अब डोम उस हेलीकॉप्टर के बचे हुए मलबे को टक्कर मार के दांते की गाड़ी से भिड़ा देता है, जिस वजह से दांते की गाड़ी घूमने लग जाती है और डोम अपनी भी गाड़ी घुमाकर ब्रायन को वापस अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। अब डोम वहां से आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ पर एम्स उसे नजदीकी एयरपोर्ट पर आने के लिए बोलता है और इस तरीके से अब रास्ते में एक डैम आता है, जहां पर दोनों तरफ फ्यूल टैंक से डोम को फंसा दिया जाता है। इसके बाद ऊपर से दांते आता है और वो बोलता है कि ये उसी का प्लान था और वो इसी तरीके से डोम को मारना चाहता है। दूसरी तरफ रोमन अपने साथियों के साथ डोम को बचाने के लिए आ जाता है, बट उस पर एक मिसाइल से अटैक होता है, जिसके बाद वो दूर जाकर कहीं पे पड़ता है। अब डोम समझ चुका था कि यहाँ पर भी कोई गड़बड़ है और उसे पता चल जाता है कि वो मिसाइल और कोई नहीं बल्कि एम्स ने ही छोड़ी थी। और फिर हमें पता चलता है कि हारमन ने दांते को डोम की फैमिली को साथ में रखने के लिए बोला था और तभी से एम्स दांते का साथ देते हुए और अब प्रेजेंट टाइम में दांते दोनों तरफ से फ्यूल टैंक को भिड़वाकर डोम को मरवाना चाहता है, जिसका जवाब देते हुए डोम बोलता है कि उसके पास अभी भी उसकी कार है और वो तुरंत अपनी कार को डैम के नीचे कूदा देता है, जहां पर ठीक थोड़े ही समय बाद एक जोरदार ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट से पूरा डैम टूटने लगता है और उस ब्लास्ट की चपेट में आने से पहले ही डोम अपनी गाड़ी को पानी में कूदा देता है। सब कुछ शांत होने के बाद डोम अपने बेटे ब्रायन के साथ पानी से बाहर आता है और दांते ये सब कुछ देख रहा होता है। वो डैम के ऊपर लगे बॉम्ब को भी एक्टिवेट कर देता है और अब डोम सोचता है कि वो उसके बेटे को कैसे बचाएगा। सीन शिफ्ट होता है और हम अर्जेंटीना में साइबर और लेटी को अपनी जान बचाने के लिए किसी को ढूंढते हुए देखते हैं। तभी एक सबमरीन उनके सामने आती है और उनमें से जीसेल निकलती है और हम सभी सोचते हैं कि ये जीसेल आखिर जिंदा कैसे है। वो दोनों जीसेल को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और इस मूवी में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जो कि स्टार्ट होता है एक स्वेट टीम से, जो कि एक अपराधी को ढूंढने के लिए एक बिल्डिंग में घुस रही होती है और जिस मुजरिम को वो लोग पकड़ने वहां पर आए होते हैं वो दरअसल वहां से भाग जाता है और तभी एक ऑफिसर के पास दांते का कॉल आता है और उस कॉल पर दांते बता रहा था कि टॉम तो दरअसल गाड़ी चला रहा था, हारमन को असल में उसने मारा था। और फिर हम वही ब्रिज वाला सीन देखते हैं जहां हमें पता चलता है कि हारमन को दरअसल होप्स ने मारा था और वो ऑफिसर होप्स ही होता है और अब होप्स दांते से नहीं बचेगा ऐसा दांते बोलता है। और तब होप्स फोन पर बोलता है कि उसे ढूंढना मुश्किल नहीं और ये कहकर वो उस फोन को तोड़ देता है और इस तरीके से ये पोस्ट क्रेडिट सीन भी खत्म हो जाता है।